नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। आज 19 तारीख है। 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है। इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी दिया था और उसमें सारी बातें बताई थी, लेकिन इसमें कुछ एक अपडेट आ रहा है। देखिए, होता क्या है कि आप किसी ट्रेंड पर चलने के आदी हो जाते हैं कि कोई एक तरीका होता है जिसके आधार पर आप करते हैं, तो हर जगह वही स्थिति पैदा करते हैं। जैसा हाई कोर्ट में देखा गया था। हाई कोर्ट में 4 महीने में उस मामले को निष्पादन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि 4 महीने के अंदर इसकी सुनवाई करके फैसला करें, लेकिन सरकार द्वारा तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि समय को बढ़ाते 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 उसको 10 माह से ऊपर ले जाया गया। और उसके बाद जो फैसला आया वो भी आप जानते हैं कि क्या था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीज़ों को देखने की बात कही थी, कहीं न कहीं चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन अब इसमें 2-3 चीज़ है, उसको समझने की ज़रूरत है क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था कि आप हाई कोर्ट में जाइए, नई याचिका दायर कीजिए, तब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बजाबता था कि अगर आपको लगे कि आपको न्याय नहीं मिला है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और जब याचिकाकर्ता सुनील कुमार को ये लगा कि सच में जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यह जो अभी सुनवाई होने जा रही है 23 तारीख को, वो जो बेंच है उसमें है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भुयान। तो इसमें जो ये जस्टिस सूर्यकांत हैं, आपको याद होगा कि ये वही हैं जिन्होंने अपने इंटरिम ऑर्डर में ये कहा था कि बिहार सरकार ने जो डेडिकेटेड कमीशन बनाई है उसको डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। मतलब उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन होने से सीधे इनकार कर दिया। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, 4 महीने के जगह सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद 10 महीने का समय लगा था। और अभी की जो स्थिति है उसमें यह है कि पिछली बार जब 15 मार्च को इसकी पहली सुनवाई हुई थी, फिर मई में 3 मई को सुनवाई हुई थी, और उस समय 4 का समय बिहार सरकार को दिया गया था अपना जवाब देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात और विस्फोटक बात यह है कि 23 तारीख को, मतलब मंगलवार को, ये सुनवाई होने जा रही है और अभी तक बिहार सरकार के तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और यह सुप्रीम कोर्ट है। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अगला डेट दिया तो उस समय यह कहा था कि अब आगे बिहार सरकार को स्पष्ट कहा गया था कि अब आपको आगे डेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 15 तारीख को जब सुनवाई हुई थी तो डेट मांगा गया था, फिर 3-5 को हुआ था, और उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब इसके बाद कोई आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो ये अंतिम मौका है बिहार सरकार का। अब समय बचता है एक सोमवार। तो देखने की बात है कि सोमवार को क्या बिहार सरकार अपना जवाब देती है, चूंकि अभी तक नहीं दी है। ये जानकारी मुझे कैसे मिली यह भी मैं बताता हूँ। इस पर हमारी बात जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार जी, उनसे हुई और उन्होंने इन सारी बातों का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि ये सारी जानकारी उनके जो विद्वान अधिवक्ता हैं राहुल श्याम भंडारी, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि अब तक कोई किसी भी प्रकार का जवाब बिहार सरकार के तरफ से नहीं दाखिल किया गया है। और इसको लेकर उन्होंने बजाबते सुप्रीम कोर्ट को जानकारी भी दी है लिखित में कि अभी तक बिहार सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में मतलब उसको आप कह सकते हैं कि जब आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो एक पक्षीय स्थिति बनेगी कि एक पक्षीय उसका डिसीजन दिया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सोमवार को क्या होता है। देखिए, इस पर जो सुनील
कुमार से हमारी बातें हुई तो उन्होंने क्या कहा, उसका मैं क्लिपिंग आपको सुना देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। अभी तक सरकार जो है ये जो है जवाब दाखिल नहीं किया है। सरकार अभी तक जवाब नहीं दिया, जबकि 4 सप्ताह का समय कोर्ट ने दिया था, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी तक नहीं दिया है और 23 को ही डेट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस स्थिति में क्या होगा? सुनवाई होगा, बिल्कुल होगा। इस तरह से जानबूझ के टाल मटोल का रवैया हाँ। सुप्रीम कोर्ट पर नहीं चलता, सीधा बात वहाँ नहीं चलेगा। मतलब कि केवल टाल मटोल जिस तरह हाईकोर्ट में हो रहा था वही कोर्ट स्थिति में, हाँ, में- तो वहाँ नहीं चलता है ना, हाँ, वहाँ तो चलेगा नहीं, वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ यहाँ वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा। यही सीधा मामला यही। हाँ, इस संबंध में जो राहुल साहब भंडारी जी उनसे बात हुई है, वार्ता हुई है? वही ना बताया हमको, अच्छा अच्छा, सारे बताया। अच्छा, वो वही सब जानकारी दिया नहीं? हाँ, वही जानकारी दी है कि नहीं, हमको लगता है कल कर देगा, सोमवार को कर देगा। हाँ, तो माने हुआ ना ये कहीं ना कहीं टाल मटोल यार, इसी से ना लोग सब कोई जो दावे के साथ कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन वो नहीं चलेगा ना, वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा ये सब, सही है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा इसका। हर कोई जान रहा है गलत किया है, तो उसी कोर्ट में गलत किया ही नहीं है सर, जिस मास्टर ने कॉपी चेक करके बच्चा को फेल किया, फिर उसी मास्टर के यहाँ वही कॉपिया गया है। और वही है इस बार भी। यही बोले थे कि जब भी आपको ये भी बोले थे, हाँ, कि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आइएगा मेरे पास, यही ऑर्डर में जो लिखे थे। हाँ हाँ, उनका ऑर्डर में है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो सुना आपने, सुनील कुमार ने भी वही बातें बताई कि अब तक जमा नहीं किया गया है जो जवाब है बिहार सरकार का, और ये बातें राहुल श्याम भंडारी साहब ने की हैं। इसको लेकर राहुल श्याम भंडारी ने बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट को मेल भी किया है इन सारी चीज़ों को लेकर। अब उस स्थिति में देखने वाली बात है कि सोमवार को क्या होता है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली दफ़ा भाई 15 तारीख को भी जब सुनवाई हो रही थी और फिर समय मांगा जा रहा था, तो राहुल श्याम भंडारी ने कहा था कि ठीक है, लेकिन पहले जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको क्वेश किया जाए, उसको हटाया जाए। लेकिन कोर्ट ने समय दिया, तो बार बार तो सुप्रीम कोर्ट समय देगी नहीं, और पिछले दफ़ा कह भी दी थी सुप्रीम कोर्ट की ये अंतिम मौका दिया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखना है कि सोमवार को क्या होता है। लेकिन हमारी बातें कई लोगों से हुई, सारे जो लोग हैं, जो जानकार हैं, जो इस पूरे मामले को जान रहे हैं, जिन्होंने डेडिकेटेड कमीशन से लेकर और उसके रिपोर्ट तक को देखा है, सारे प्रावधान को देखा है, वैसे जो हमारे वकील मित्र हैं, जो जानकार हैं, न्यायविद हैं, उन सारे लोगों का ये कहना है कि सरकार इसमें पूरी तरह बैकफुट पर है और सरकार अब अपने को किनारे करना चाह रही है, लेकिन अब उसके पास कोई उपाय भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि कोर्ट क्या कहेगा, क्या फैसला देगा, इस पर कुछ भी कहना ये अधिकता होगी, ये उचित नहीं होगा, इसलिए कि कोर्ट का अपना फैसला होगा। लेकिन जो चीज़ें, जो सबूत, जिन साक्ष्यों के आधार पर न्याय होता है, उसमें सरकार बहुत पीछे है, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। स्थितियाँ यही है। दूसरी ओर जो याचिकाकर्ता है सुनील कुमार, उनकी वो और उनके साथी सारे लोगों का जो उत्साह है पूरा हाई है। तो फिर ये सारे लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में 23 तारीख को सुनवाई है। अब उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोनों तरफ से क्या आर्गूमेंट होता है, क्या दलीलें दी जाती हैं, इन सारे चीज़ देखने की बात होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होता है, इन सारे चीज़ों की जैसी जानकारी मिलेगी हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, वो घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इन सारी जो अभी हमने बताया, इस पर अपना विचार, अपना मत जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।